मध्य प्रदेश में एलपीजी की किल्लत के बीच आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 195 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले करीब 25 दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपए बढ़ा दिए गए। मौजूदा स्थिति यह है कि प्रदेश में 50,000 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट को उनकी जरूरत का सिर्फ 9% सिलेंडर ही मिल पा रहा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। गैस की कमी और बढ़ती कीमतों का असर अब होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अलग अलग है। चलिए अब आपको समझाती हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आंच देश के रसोई तक पहुंच चुकी है। एलपीजी की आपूर्ति कम होने से खाने पीने की चीजों के दाम भी महंगे हो चुके हैं और अब महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। आप ये दाम भी देख पा रहे होंगे कि कितनी कीमत कौन से शहर में क्या दाम में मिल रहा है। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर भोपाल में 2084 रुपए का मिल रहा है, तो इंदौर में वो कीमत और बढ़ जाती है, 2186 रुपए में मिल रहा है। जबलपुर में 2295 रुपए में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर में कितनी कीमत का मिल रहा है कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो का? 2307 रुपए का। उज्जैन में मिल रहा है 2251 रुपए का। तो रीवा में मिल रहा है 2331 रुपए का। यानी कि हर शहर में दाम अलग हो जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हमने दिखाया कि भोपाल में कितने का मिल रहा है सिलेंडर, फिर उसके बाद इंदौर में और महंगा हो जाता है, ग्वालियर में और रेट बढ़ जाता है, उज्जैन और रीवा के रेट तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आम आदमी के खाने की प्लेट में महंगाई का झटका लगा है। गैस सिलेंडर, तेल और बिजली के बाद अब नाश्ता भी महंगा हो चुका है। वही खाने के सामान पर 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और विस्तार न्यूज के संवाददाता ने महंगाई की मार झेल रहे लोगों से बातचीत की है। उनका कहना क्या, वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में आम लोगों के जेब में जो महंगाई की जो मार है वो आज से पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर, बिजली के दाम और जो तेल के दाम हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि हम नाश्ता घर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो समोसा, कचौड़ी, पोहा, जलेबी की यदि बात करें तो इनके दामों में जो इजाफा है वो देखने को मिला है। आपने क्या क्या दामों में इजाफा किया है? आज से सभी जो हमारे 10 रुपये आइटम थे हमने उसको 15 रुपये कर दिया है, क्योंकि तेल, डीजल और गैस सब महंगी हो चुकी है। नाश्ता घर की बात करें तो नाश्ता घर वाले तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी समोसा, कचौड़ी, पोहा सभी चीज़ों में 5 रुपये जो है वो बढ़ा दिए हैं। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं पोहे जलेबी। सुबह सुबह का अगर नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन पोहे 10 रुपये की जगह अब 20 रुपये मिल रहे हैं। जो मात्र 10 रुपये की चाय होती थी अब वह 20 रुपये की मिलने वाली है। भैया महंगाई की मार सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है, हमें मजबूरन चूल्हा और गैस की इसमें इलेक्ट्रॉनिक भट्टी का उपयोग करना पड़ रहा है। भैया चाय कितने में भर रहे हैं? सर चाय 20 रुपए की हो गई है। हमारा व्यापार आधा हो चुका है। लोग एक चाय लेते हैं, एक गिलास खाली लेते हैं। चाय है, चाय का स्वाद आपकी जो सुस्ती मिटाता था अब वो महंगी होने लगी है। मात्र 10 रुपए की बजाय अब आपको 20 रुपए की मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बना पैनिक अब धीरे धीरे सामान्य होता नजर आ रहा है। हालात ये है कि जहां कुछ दिन पहले रोजाना 14,000 से ज्यादा सिलेंडर बुक हो रहे थे, वहीं अब संख्या घटकर करीब 11,000 रह गई है। अफवाहों के चलते लोगों ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा कर लिए थे, लेकिन अब कई गैस एजेंसियों पर बुकिंग सामान्य से भी कम हो गई है। पेंडिंग बुकिंग का आंकड़ा भी घटकर 35,000 से नीचे आ चुका है। 2 दिन पहले तक स्थिति काफी अलग थी, जब एजेंसियों पर भारी भीड़ देखी गई और बुकिंग 28 से 30,000 तक पहुंच गई थी, जबकि सप्लाई सिर्फ 22,000 सिलेंडर की हो पाई थी। इस कारण पेंडिंग बुकिंग 40,000 तक पहुंच गई और उपभोक्ताओं को 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। अधिकारियों का कहना है कि शहर में गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी पर एक्शन भी लगातार जारी है। चलिए अब आपको ये बताती हूँ, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और आप बीजी में देख पा रहे होंगे अप्रैल का आगाज, महंगाई का आगाज। आज तारीख है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का इंतजार अक्सर लोग करना ही नहीं चाहते हैं। एक तो आज अप्रैल फूल रहता है और दूसरा आपके घर किसी न किसी तरीके से महंगाई घुस ही जाती है। और ठीक ऐसा ही आज भी 1 अप्रैल को हुआ है। मध्य प्रदेश में भी महंगाई घर घुस चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर, दूध, टोल टैक्स
सिगरेट, शराब, प्रॉपर्टी, बिजली महंगी हो गई है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। अब से आपको इन सारे ही चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है तो प्रॉपर्टी खरीद अब महंगी होना तय कर दिया गया है। कचरा प्रबंधन के सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली में बदलाव हुआ है, जैसे कि फैसले सीधे लोगों के मासिक बजट को प्रभावित करेंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम व्यवस्था सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और शहरी आबादी पर देखने को मिलेगा। अब आपको बताती हूं मध्य प्रदेश में कितना क्या महंगा हुआ है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिजली की दरों की। 4.8% ज्यादा हो गई है बिजली। यानी कि अगर आपके घर पहले 1000 रुपए बिजली का बिल आता था तो अब उतना ही बिजली इस्तेमाल करने पर 1048 रुपए आपको देने होंगे। तो जो बिजली बिल आप 1000 रुपए चुकाते थे, वो अगर उतनी बिजली आप यूज करते तो आपको कितने पैसे देने आपको पता है? 1048 रुपए आपको देने होंगे। ये हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शाया है कि क्या क्या महंगा हुआ है और कितना महंगा हुआ, कितनी वृद्धि हुई है। बिजली में 4.8% की वृद्धि, तो प्रॉपर्टी में 12% की वृद्धि, टोल टैक्स में 5 से लेकर 10% तक की वृद्धि और दूध में 5 से 9% तक की वृद्धि कर दी गई है। वही प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 12% महंगी हो गई है। प्रॉपर्टी खरीदना भी अब आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है। टोल टैक्स 5 से 10% बढ़ गया है। समझ लीजिए 50 रुपए के बदले अब आपको 52 से 55 रुपए तक देने होंगे। 60 रुपए लीटर मिलने वाला दूध अब आपको 63 से 65 रुपए में मिलने वाला है। तो भाई महंगाई पर क्या कह रही है मध्य प्रदेश की जनता, ये भी सुन लीजिए। देखिए, सरकार ने जो नए बदलाव किए हैं 1 अप्रैल से, देखिए बदलाव कोई भी हो हमेशा सकारात्मक होता है। महंगाई तो सर हर जगह बढ़ी है। हम भी खरीदारी करने जा रहे हैं, हमको महंगा माल मिल रहा है। कस्टमर हमारे यहाँ आ रहा है तो उनको महंगा लग रहा है माल, हम महंगा बेच रहे हैं। अब तो महंगाई तो आजकल हर फील्ड में आपको देखने को मिल रही है। युद्ध के कारण बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, खास करके आम आदमी के ऊपर। महंगाई का असर तो इतना बढ़ चुका है कि हर व्यक्ति की पॉकेट में खाली हो रही है। हम जगह में गई थी वो प्रोडक्ट खरीदने, तो कुछ प्रोडक्ट्स थे जो पहले के अकॉर्डिंग अभी ज्यादा महंगे हो गए। के पीछे बढ़ने का मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं, तो वहाँ सप्लाई जो होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, उसके जो दाने हैं वो भी हमारे वेस्ट एशिया से आते हैं। और उसके अलावा जो सिलेंडर की सप्लाई है इंडस्ट्री में, तो वो इनडायरेक्टली रूप से उनको प्रभावित कर रही है।